Hello students, welcome and let us discuss about the operation table. The operation table is also called composition table. इसको हम composition table भी कहा जाता है. Composition table or also called the operation table. Okay, let star is a binary operation. Let star be a binary operation. Be a binary operation defined on a finite set A. Define on a finite set A. देखो ध्यान देने वाली बात यही है कि ये फाइनाइट सेट पे डिफाइन हुआ है. तो A इज ए फाइनाइट सेट. देन ऑल द ऑपरेशंस ओके कैन बी एक्सप्रेस थ्रू ए टेबल. एक टेबल के थ्रू में हम लिख सकते हैं इस बाइनरी ऑपरेशन को. अगर ये बाइनरी ऑपरेशन अगर एक फाइनाइट सेट में डिफाइन हुआ है तो देन वी कैन एक्सप्रेस द बाइनरी ऑपरेशन through a table which is called the composition table. Okay, let A be a finite set contain n elements. Let A is equals to A1, A2, A3 an. Let A is equals to A1, A2, A3 an. Okay, then composition table. Then A is equals to A1, A2, A3 an. Okay, we can express this in a table which is called composition table. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो टेबल को फर्स्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे. बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो यहाँ लिखेंगे स्टार. जो एलिमेंट का लिस्ट है एक साइड में जो A1, A2, A3 ये सब एलिमेंट का लिस्ट यहाँ लिखेंगे सब A1, A2, A3 डॉट ये सब कुछ AN ये सब लिख देंगे कंपोजिशन टेबल में. देन ये टेबल हम वर्टिकली भी लिखेंगे. ये मतलब ये जो लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है ये हम वर्टिकली भी लिखेंगे. A1, A2, A3 डॉट AN. ओके, तो A1 और A1 के बीच में जो यही जगह है आपका, ध्यान से देखना थोड़ा सा. A1 और A1 के बीच में जो यही जगह है ये जो बॉक्स यहाँ भी A1 है तो दिस विल रिप्रेजेंट A1 स्टार A1. दिस विल रिप्रेजेंट A1 स्टार A1. सिमिलरली ये A1 है ये A2 है. दिस विल बी A1 स्टार A2. ये क्या हो जाएगा A1 स्टार A3. सिमिलरली लास्ट वाला ये वाला एलिमेंट देखेंगे A1 स्टार AN. ओके, इसकी अगर बात करेंगे नेक्स्ट केस में, देखो ये बॉक्स A2 और A1 में है तो दिस विल बी A2 स्टार A1. ये आपका A2 स्टार A2 है. A2 स्टार A2 है. दिस विल बी योर A2 स्टार A3. सिमिलरली ये हो जाएगा A2 स्टार AN. ओके, सिमिलरली यहाँ अगर एक लाइन होगा ये आपका हो जाएगा A3 स्टार A1, A3 स्टार A2, A3 स्टार A3. ये हो जाएगा A3 स्टार AN. सिमिलरली ये आपका हो जाएगा AN स्टार A1, AN स्टार A2. ओके, और ये AN स्टार A3 डॉट ये हो जाएगा आपका A3 स्टार AN. तो ये एक छोटा सा कंपोजिशन टेबल है. एक छोटा सा एग्जाम्पल देने से आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा.
ओके, और क्लैरिटी आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट स्टार एक इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन। हियर a स्टार b इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए बी। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या है? मिनिमम ऑफ ए बी है। तो अगर हम कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करना है तो स्टार लिखेंगे एक वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और यहाँ होगा आपका लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स जो कि है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ भी सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 हो गया। एक ऐसे बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स में रहेगा 1 स्टार 1। तो देखना है कि 1 स्टार 1 का वैल्यू क्या है आपका। 1 स्टार 1 कितना होगा? 1 स्टार 1 मतलब 1 और 1 में से मिनिमम कौन है? 1, तो इसलिए 1। तो 1 स्टार 2 क्या होगा? 1 स्टार 2 मतलब 1 और 2 में से मिनिमम कौन है? ऑब्वियसली 1। 1 स्टार 3 1, 1 स्टार 4 1 है, 1 स्टार 5 1 है। 2 स्टार 1 देखोगे तो द मिनिमम बिटवीन 2 and 1 obviously it's 1. 2 star 2 is obviously 2. 2 star 3 minimum of 2 and 3 obviously that is your 2. 2 star 4 is also 2. 2 star 5 also 2. 3 star 1 देखोगे तो 1. 3 star 2 obviously 2. 3 star 3 3. 3 star 4 3, sorry okay 3, and 3 star 5 is 3. 4 star 1 मतलब minimum of 4 and 1 1. 4 star 2 is minimum of 4 and 2 obviously 2. 4 star 3 is 3. 4 star 4 is 4, and 4 star 5 is as well 4. And 5 star 1 is obviously 5. 5 star 2 is 2. Sorry 5 star 1 is 1. This is 2. This is 3. This is 4 and this is 5. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कंपोजिशन टेबल का। कंपोजिशन टेबल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी इसको नोट कर लो। कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ होते हैं कंपोजिशन टेबल के, वो डिस्कस करें। दोनों छोटी छोटी चीज़ है, देख लेते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और फास्ट एडिशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो देखो, कॉन्ग्रुएंस मॉडल तो हम पढ़ के आए हैं, पहले रिलेशन में था। ठीक है, अभी अगर सपोज 2 प्लस और एक ऑपरेशन है, एक फंक्शन है और एक बाइनरी ऑपरेशन, सो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मॉड ऑफ 5 फॉर एग्जाम्पल। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू इसको कहा जाता है एडिशन मॉडुलो। इसका मतलब अगर कोई भी दो सेट्स है, सपोज 2 स्टार 4 इज इक्वल्स टू होगा कितना? 2 स्टार 4 मतलब 2 और 4 को हम ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर है। मतलब 2 प्लस 4 मॉड 5 मतलब ये कितना है? 6 मॉड 5। 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। रिमाइंडर आएगा कितना? 1। अगर ये स्टार सपोज डिफाइन हुआ है 0 1 2 3 4 एंड 5 में, तो ये है आपका एडिशन मॉडुलो। अगर एक और एक निकालेंगे 3 स्टार 4 देखेंगे, 3 स्टार 4 मतलब क्या होगा? 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो होगा कितना? ऑब्वियसली 7 बाई अगर 5 करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 2, सो 2 होगा। तो 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर 2 स्टार 5 करेंगे, 2 स्टार 5 करेंगे तो 2 प्लस 5 7, 7 डिवाइड करेंगे तो 5 से 2 इज द रिमाइंडर। तो ये आपका एडिशन मॉडुलो है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करेंगे, अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करेंगे, अगर सेट वही सेम है, मतलब ए आपका स्टार जो है डिफाइन हुआ है 1 2 3 4 5 में,
और सॉरी 0 1 2 3 4 में 0 1 2 3 4 1 कहाँ गया है यहाँ 0 1 2 3 4 और A स्टार B इज इक्वल्स टू यहाँ प्लस की जगह ए बी मॉड 5 है, ए बी मोडुलो 5 है। तो इस केस में अगर हम 2 स्टार 4 देखेंगे, इस केस में 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 4 मॉड 5 होगा, मतलब 8 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर हो जाएगा 3, ओके 3। सिमिलरली अगर 3 स्टार 4 देखेंगे तो 3 इंटू 4 3 4 जा 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 5 से। और छोटा छोटा देखेंगे अगर 2 स्टार 3 है, 2 स्टार 3 2 3 जा 6 है, 6 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर चेक करना है, और एडिशन मॉडुलो एडिशन करके रिमाइंडर चेक करना है। एक कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम भी देख लेते हैं इसके। वही क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन है स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट, वही सेम क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 4 5, अरे 1 तो गड़बड़ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 एंड A स्टार B इज इक्वल्स टू ए बी मॉड 6 है यहाँ, ठीक है ए बी मॉड 6, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी मॉड 6 है। अभी हम चेक करने के लिए यही पूछा गया है कि चेक द बाइनरी ऑपरेशन हमें करना है। चेक क्वेश्चन दिया है चेक कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी find identity element if exist, find identity element if exist, and inverse element also, find inverse element if exist। तो सबको निकालने के लिए बोला है कि हम कम्यूटेटिव भी चेक करेंगे, एसोसिएटिव भी चेक करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे अगर एग्जिस्ट है, और इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। देखो बाइनरी ऑपरेशन के जो सिलेबस में यही 4 चीज़ है, दिस 4 थिंग्स आर देयर इन द सिलेबस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट इज चेक द कम्यूटेटिविटी, चेक द एसोसिएटिविटी, एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट if it is exist, and find the inverse of an element if it is exist। Only these 4 things are there in the syllabus of the binary operation। तो फर्स्ट केस में हम चेक करेंगे इसका कम्यूटेटिविटी। फर्स्ट कम्यूटेटिव चेक करेंगे। हाउ कैन यू चेक ए बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट? इन दिस केस वी कैन ड्रॉ ए ब्यूटिफुल composition table। First let us draw the composition table, then we're gonna check all these things। Suppose star, this is your vertical line, horizontal line, the elements are 0 1 2 3 4 and 5, 0 1 2 3 4 and 5, elements are 0 1 2 3 4 and 5। Okay, we can draw them lines as well। then okay, done। तो 0 स्टार 0, obviously 0 स्टार 0 is your 0 into 0 is 0, 0 स्टार 1 is obviously again 0, 0 स्टार 2 is again 0 0 0 0, क्योंकि 0 इंटू 1 भी 0, 0 इंटू 2 भी 0, 0 इंटू 3 भी 0, सब कुछ 0 है तो ओके। तो 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है, तो ये भी 0 है। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। देखो सिंपल मल्टीप्लाई कर, अगर मल्टीप्लिकेशन 6 से कम है, इफ इट इज़ लेस देन 6 देन ओके राइट इट डाउन, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 6 देन उसको 6 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखो, ठीक है। तो 0 स्टार
सॉरी 1 स्टार 2 इज 1 इंटू 2 ऑब्वियसली 2, ठीक है। 1 स्टार 3 देखेंगे तो 1 इंटू 3 कितना होता है 3। 1 स्टार 4 देखेंगे 1 इंटू 4 कितना होता है 4। 1 स्टार 5 देखेंगे 1 इंटू 5 5 5। इफ इट इज लेस देन 6 देन ओके, अगर ग्रेटर देन 6 है देन हम उसका रिमाइंडर लिखेंगे। 2 स्टार 0 इज 0, 2 इंटू 0 0। 2 स्टार 1 इज 2, 2 स्टार 2 इज हाउ मच 4। 2 स्टार 3 कितना होता है 2 स्टार 3 होता है 6। 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 2 स्टार 3 विल बी 0। 2 स्टार 4 विल बी हाउ मच 8 देन रिमाइंडर विल बी 2। 2 स्टार 5 कितना है 10, रिमाइंडर विल बी 4 अगेन, ओके। 3 स्टार 0 देखेंगे तो 3 होगा। 3 स्टार 1 देखेंगे तो 3 स्टार 0 0। 3 स्टार 1 देखेंगे तो ये 3 है। 3 स्टार 2 मतलब 6 होता है, 6 मतलब रिमाइंडर होगा 0। 3 स्टार 3 9 से डिवाइड करेंगे 6 तो रिमाइंडर कितना होता है 3। 3 स्टार 4 इज 12 को अगर डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर विल बी 0। एंड 3 स्टार 5 इज 15 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से 6 से तो रिमाइंडर विल बी 3 आई गेस। So 4 star 0 is again 0, 4 star 1 is 4, 4 star 2 is 8 मतलब remainder will be 2, 4 star 3 12 remainder will be 2, 4 star 4 16 remainder कितना होगा 4 and 4 star 5 is 20 को डिवाइड करेंगे 6 से तो remainder will be 2. Similarly 5 star 0 is 0, 5 star 1 is 5, 5 star 2 10 मतलब remainder होगा 4, 5 star 3 15 remainder will be 3, 5 star 4 20 मतलब remainder will be 2 and 5 star 5 is 25, the remainder will be 1. So this is a beautiful composition table for the binary operation 1 0 1 2 3 4 5 and A star B is equals to AB mod 6, AB mod 6. So now how can you check कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। देखो अगर ऐसे फाइनाइट केस में जिस केस में हम कंपोजिशन टेबल ड्रा कर सकते हैं उसी केस में हम टेबल को देखकर भी बता सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। विदाउट यूजिंग द टेबल हम कम्यूटेटिव कैसे चेक करते हैं, हाउ कैन यू चेक द कम्यूटेटिविटी, द सिंपल फाइंड A स्टार B in LHS, find A star B and A star B will be obviously in this case AB mod 6 is there, and find in the RHS find B star A, it will be BA mod 6. देखो AB और BA जो है वो सेम है, AB इक्वल्स टू BA, तो LHS RHS इक्वल्स टू नथिंग बट दिस इज LHS, तो RHS इक्वल्स टू LHS है। So A star B equals to B star, we can say A star B equals to B star A. So star is simply commutative, simply commutative. तो star is commutative. ये हम बेसिकली हम किए विदाउट यूजिंग द टेबल। टेबल को यूज करके हम कैसे करेंगे, देखो टेबल में ये जो पार्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ द टेबल, ये टेबल के बाहर हैं, ये कंपोजिशन टेबल के बाहर नहीं, ये 0 1 2 3 4 5 और 0 1 2 3 4 5 ये हम एक बार हॉरिजेंटली लिखे हैं और एक बार हम वर्टिकली लिखे हैं, तो दिस आर आउटसाइड द टेबल। इसको छोड़ देने के बाद एक हमारा टेबल का एक डायगोनल एलिमेंट्स है विच आर प्रेजेंट इन द डायगोनल्स ऑफ द इस टेबल के जो डायगोनल, ये एक स्क्वायर है बेसिकली, दिस इज स्क्वायर, इस 5x5 का स्क्वायर है। इसका जो एक मेन डायगोनल्स है, दिस इज द मेन डायगोनल्स, यू कैन एज्यूम, यू कैन ऑब्वियसली दिस इज द मेन डायगोनल, ये आपका मेन डायगोनल है, ये स्क्वायर का मेन डायगोनल है। इफ दिस मेन डायगोनल एक्ट एज ए मिरर, ये अगर एक मिरर का काम कर रहा है, मतलब मिरर का काम मतलब क्या, ठीक है, ये लास्ट में 1 था। इफ दिस इज एक्ट एज ए मिरर तो ये कम्यूटेटिव है, अगर मिरर जैसा काम नहीं कर रहा है तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। मिरर कैसे, मतलब
इसका जो चेहरा है, ठीक है, देखो ये जीरो का रिफ्लेक्शन अगर ये एक मिरर होता तो ये जीरो अपने को कहाँ देख पाता, ऑब्वियसली इस पोजीशन पे तो सेम है कि नहीं है, ये भी जीरो जीरो सेम है, देखो जीरो जीरो सेम है, ये भी जीरो 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 जीरो, देखो 5 यहाँ भी 5 है, 4 है यहाँ भी 4 है, 3 3 है, यहाँ देखेंगे 2 2, देखो 3 3, 4 का 4, ठीक है। अगर किसी को यहाँ एग्जैक्टली बिठा दोगे तो उसका सेम मिरर इमेज यहाँ आ रहा है। अगर एग्जैक्ट मिरर इमेज यहाँ आ रहा है तो दैट्स इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, दैट विल बी ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। देन हम चेक करेंगे इसका एसोसिएटिव चेक हम नॉर्मली हम ये बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, टेबल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल यू कैन फाइंड द एल एच एस निकाल दो। एल एच एस होता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव का ए स्टार बी स्टार सी, और ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू कितना है, बी सी मॉड 6, बी सी मॉड 6, तो ए स्टार बी सी मॉड 6 का वैल्यू कितना होता है, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है ए इंटू बी इंटू सी मॉड 6, तो दिस इज योर एल एच एस। ये कॉन्ग्रुएंस मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का सिंपल प्रॉपर्टीज होता है, हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर एच एस क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी विल बी ए बी मॉड 6, ए बी मॉड 6 स्टार सी होगा, so this will be also ABC mod 6, this will be ABC mod 6 and hence equals to LHS, तो LHS equals to RHS यहाँ भी है, तो यहाँ भी A स्टार B स्टार C equals to A स्टार B स्टार C है, so this is an associative binary operation, so this is an associative binary operations, ठीक है। इस दोनों को नोट कर लो, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को टेबल का ज़रूरत है, इसलिए हम टेबल को इरेज नहीं करेंगे, और अभी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आप लिख लिए हो गया, आई होप सो। देन नेक्स्ट पार्ट आपका फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट वेक्टर्स। सो हाउ कैन यू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट विद यूजिंग द टेबल। टेबल में आइडेंटिटी एलिमेंट पहचाना बहुत ही आसान है। देखो मैं पहले से बोला हूँ, ये दिस आर द नॉट द पार्ट ऑफ द टेबल, ये 0 1 2 3 4 5 टेबल के बाहर है, ये 0 1 2 3 4 5 भी टेबल के बाहर है। देखना ये एग्जैक्ट थिंग, ये एग्जैक्ट 0 1 2 3 4 5 किस रो पे है, ये एग्जैक्ट 0 1 2 3 4 5 किस रो पे है, ध्यान से देखो, ये सेकंड रो पे एग्जैक्ट 0 1 2 3 4 5 है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। ये किसकी सीधा मतलब ये सब 0 1 2 3 4 5 1 के अलॉन्ग साइड सब लोग हैं 0 1 2 3 4 5, तो 1 कैन बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन उसको उल्टा भी चेक करना पड़ेगा। देखो ये एग्जैक्ट थिंग 0 1 2 3 4 5 इज कॉपी फ्रॉम दिस 0 1 2 3 4, ये मतलब एग्जैक्ट जहाँ जहाँ भी है, तो ये 1 हो सकता है आपका बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद हम इसी 1 देखो हॉरिजेंटली चेक किए हम वर्टिकली भी चेक करना पड़ेगा, ये 1 के अलॉन्ग साइड 0 1 2 3 4 एग्जैक्ट हैं कि नहीं है, तो 1 के सीधा एग्जैक्ट यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 है, और 1 के सीधा यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब क्या है, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जिस एलिमेंट के अलॉन्ग एग्जैक्ट यही थिंग कॉपी पेस्ट हुआ है विदाउट एनी चेंज इन ऑर्डर, दैट एलिमेंट विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट एलिमेंट विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ हुआ है, तो 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों कि 1 स्टार 0 देखो 0 है, 1 स्टार 1 1 है, 1 स्टार 2 2 है, 1 स्टार 3 3 है, 1 स्टार 4 4 है, 1 स्टार 5 5 है, और उल्टा देखेंगे तो 0 स्टार 1 इज 0, 1 स्टार 1 इज 1, 2 स्टार 1 इज 2, 3 स्टार 1 इज 3, 4 स्टार 1 is 4 and 5 star 1 is 5. So we can check it. 1 star 1 star
A is equals to A for all A belongs to A, और A star 1 is also equals to A for all A belongs to A. So 1 is the identity element. So 1 is the identity element. Okay, so 1 आपका identity element है, ठीक है. देन इन्वर्स केस में इन्वर्स कैसे चेक किया जाता है? किसी भी एलिमेंट्स का इन्वर्स चेक करने के लिए सपोज हम चेक करेंगे 3 का इन्वर्स, तो 3 के अलोंग साइड आप मूव करोगे 3 का इन्वर्स चेक करने के लिए 3 के सीधा सीधा जाओगे, जहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिलेगा. अगर 3 के कोई सीधा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब 3 का कोई इन्वर्स ही नहीं है. 3 डजंट हैव इन्वर्स. यहाँ देखो 0 का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? 0 के सीधा कोई 1 नहीं है, मतलब 0 स्टार कितना इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है कि, मतलब इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए 0 का भी इन्वर्स नहीं है. 1 का अगर हम इन्वर्स चेक करेंगे 1 का इन्वर्स तो 1 है, क्योंकि 1 स्टार 1 इज इक्वल्स टू 1 और ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है. सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. 2 में चेक करोगे तो 2 स्टार 2 में भी 2 के सीधा में भी कोई 1 नहीं है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है. 3 के सीधा में आइडेंटिटी नहीं है, तो 4 की सीधा में भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. सो 2, 3, 4 एंड 0, 0, 2, 3 and 4 doesn't have inverse, does not have inverse element. इसका इन्वर्स एलिमेंट नहीं है, 0 का नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है. सेकेंडली हम ये सेकेंड वाला चीज़ अगर देखेंगे 5 के केस में 5 का इन्वर्स, 5 के सीधा देखो 5 के अगर सीधा देखोगे तो 1 है, तो वी कैन से 5 स्टार 5 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 5 देखो यहाँ देखोगे, यहाँ जाओ धीरे धीरे जाना है, जहाँ पे आइडेंटिटी को आप मिलोगे वहीं से ऊपर देखना कौन बैठा है ऊपर, जो भी बैठा है वही इसका इन्वर्स है. तो 5 स्टार 5 इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब 5 का जो इन्वर्स है 5 है, ठीक है. 5 का इन्वर्स 5 है, तो इसी सेट में सिर्फ 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और 5 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. और एक प्रॉब्लम करते हैं. क्वेश्चन, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q प्लस मतलब all positive rational number and A star B is equals to AB by 3. तो चेक क्या करना है, वही आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी फाइंड. ये केस में फाइंड है आपका, फाइंड आइडेंटिटी element and inverse of an element and inverse of an element. हर एक क्वेश्चन में जनरली यही 4 चीज़ दिया रहता है. इन 4 में से कोई 1-2 दिया रहेगा, पूरा का चारों की चारों दिया रहेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन है. 3 मार्क में क्वेश्चन अगर आएगा तो मे भी चांस है कि आपको चारों चीज़ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट निकालने के लिए बोल दिया होगा. कि यहाँ देखो स्टार जो है Q प्लस में डिफाइन है. Q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब ये एक फाइनाइट सेट नहीं है, तो इस केस में हम कंपोजिशन टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते. तो जनरली हम इसका प्रूव करेंगे फर्स्ट इसका कम्यूटेटिव प्रूव करने का सीधा तरीका है A स्टार B निकालेंगे फर्स्ट और B स्टार A निकालेंगे. तो A स्टार B कितना होता है,
ऑब्वियसली ए बी बाई 3। ये जो ए और बी है ऑब्वियसली क्यू प्लस का एलिमेंट है। अगर हम बी स्टार ए की बात करेंगे तो बी ए बाई 3 होगा। बी ए बाई 3 जो है ये भी बी और ए भी क्यू प्लस का एलिमेंट, तो ये भी ए बी बाई 3 ही है। और इज इक्वल्स टू आर एच एस है आपका, और ये एल एच एस, और ये आपका आर एच एस, ये आर एल एच एस है। तो ऑब्वियसली ए स्टार बी जो है इज इक्वल्स टू बी स्टार ए है, नो प्रॉब्लम। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, सो स्टार आपका कम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट केस में एसोसिएटिव प्रूफ करेंगे। एसोसिएटिव, उसके लिए भी हमें आरएचएस और एलएचएस निकालना है। फर्स्ट हम निकालेंगे एलएचएस। एलएचएस मतलब ए स्टार बी स्टार सी, और ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, तो ए स्टार बी सी मतलब बी सी बाय 3। तो अभी इसको एक एलिमेंट के हिसाब से ट्रीट करो, तो a इंटू दिस बाई 3 मतलब a इंटू बी सी बाई 3 मतलब होगा कितना, ए बी सी बाय 9। कितना हो रहा है, ए बी सी बाय 9। सिमिलरली हम आर एच एस निकालते हैं। आर एच एस, तो ये ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी आपका ए बी बाई 3 है, और स्टार सी है मतलब ए बी बाई 3 इंटू सी बाई 3, तो दिस इज ऑल्सो ए बी सी बाय 9, दिस इज ऑल्सो ए बी सी बाय 9। तो आपका एल एच एस जो है इज इक्वल्स टू योर आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। सो स्टार इज एसोसिएटिव, सो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार जो है आपका एसोसिएटिव भी है। तो ये देखो कॉम्पिटिटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का यही तरीका है कि हाउ टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का क्या वे है, फाइंड लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यही एज्यूम करना है, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको एज्यूम करके, और ए अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई का वैल्यू कितना होगा, ए। ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट का, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए होगा। लेकिन स्टार का डेफिनेशन बोलता है कि ए स्टार बी ए बी बाई 3 है, मतलब ए स्टार ई ए बाई 3 भी होगा, मतलब ए बाई 3 बराबर ए होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो ए कैंसिल, ई इक्वल्स टू 3, मतलब 3 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। 3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब आप 3 के साथ किसी को भी कंपोज कर लो तो आंसर वही आएगा। मतलब अगर 5 स्टार 3 करेंगे तो 5 आएगा, 4 स्टार 3 करेंगे तो 4 आएगा। चेक करके देख लो, 5 इंटू 3 बाई 3 5, 4 इंटू 3 बाई 3 4। ठीक है, अभी एक एक एलिमेंट का हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स ऑफ ए का सपोज इन्वर्स, let b is the inverse of, let b is the inverse of a। b जो है a का इन्वर्स है। मतलब अगर इन्वर्स एलिमेंट का जो डेफिनेशन कहता है, मतलब ए स्टार बी कितना होना चाहिए, ए स्टार बी शुड बी ए, एंड बी स्टार ए की जो वैल्यू है वो भी ई होना चाहिए। तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी स्टार ए इज इक्वल्स टू बी ई, सॉरी दोनों ई होना चाहिए। अगर दोनों ई होना चाहिए तो ऑब्वियसली ई का वैल्यू तो हमें पता है, ई का वैल्यू हमें पता है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू कितना दिया है 3। इसका वैल्यू कितना है, ए स्टार बी मतलब ए बी बाई 3 इक्वल्स टू 3। मतलब बी इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ ए कितना होगा, बी इन टर्म्स ऑफ ए, तो ए बी बाई 3 इक्वल्स टू अगर 3 होगा, ए बी बाई 3 इक्वल्स टू अगर 3 होगा, ऑब्वियसली बी इक्वल्स टू होगा 9 बाई ए, तो 9 बाई ए इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। सो वी कैन से 9 बाई ए इज द इनवर्स
एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, 9/a इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ध्यान से देखो, अगर हम a स्टार 9/a करेंगे तो a स्टार 9/a करेंगे तो 3 आना चाहिए। देखो चेक करते हैं 3 आ रहा है कि नहीं। a इंटू 9/a/3, a कैंसिल, ये 3 आ रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन। ओके, तो बस आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, so bye bye, take care, see you in the next class.